नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। इन सब के विषय पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीवन के भागदौड़ी में बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि कई बार आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, तो उस केस में आपको ध्यान आता है कि आपने क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है किसी से। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी तो वो पॉलिसी कितने की है। अच्छा, अगर उसमें आपका किसी तरह का मेडिकल इंश्योरेंस है या मेडिकल क्लेम है या आपने मेडिकल क्लेम कार्ड ले रखा है, तो आप में कौन से हॉस्पिटल उसमें ऐड ऑन है, कि आपके घर के आसपास के कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, जो आपके ज़िले में जो भी हॉस्पिटल हैं क्या उसमें से 2-4 हॉस्पिटल उसमें ऐड है कि नहीं। इन सब बातों का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप कम उम्र सिक्योर होता है उस हिसाब से अगर बुजुर्ग का इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बुजुर्ग का इंश्योरेंस लगते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट हमको मिल सकता है। ये सारा पैरामीटर को आप चेक करें। और अगर आप उस इंश्योरेंस का क्लेम लेने कभी जाते हैं तो उस क्लेम लेने में हमें कितना टाइम लगेगा और उस क्लेम लेने के लिए हमें किन को नॉमिनेट किया जाएगा। इस सब चीज़ के लिए जब भी आप लेते हैं IRDA के जो इंश्योरेंस प्राधिकरण का मॉनिटरिंग करता है IRDA, इसके वेबसाइट में इस हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में प्रॉपर चेक करें, या उस पे एक कस्टमर केयर नंबर होता है, आप उस पर भी बात करके उसके बारे में पता कर सकते हैं कि आपने इस तरह का इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको इसमें ये बेनिफिट्स बताए हैं, क्या ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी IRDA के थ्रू। तो ये सब चीज़ें आप उसको कैशलेस क्लियर कर लीजिए। दूसरा, जब आप हेल्थ क्लेम लेने जाएंगे अब कैशलेस के लिए, तो आपको ये जो इंश्योरेंस मिलता है, जो क्लेम मिलेगा, तो क्या आपको ये पूरे पैसे आपको ही देने पड़ेगी या इंश्योरेंस कंपनी उसमें से 20% देगी, इंश्योरेंस कंपनी उसमें से 50% देगी। ये सब सारी चीज़ें आप क्लियरफाई कर लें, ठीक है। और दूसरा, अगर आप किसी का इंश्योरेंस लेते हैं तो उसी टाइम आपको ये भी जिक्र करनी होगी कि उस टाइम अगर हमको इसमें किसी तरह की दिक्कत आएगी तो जो भी आपकी बात की जाती है इंश्योरेंस कंपनी से, जिस तरह का आपको क्लेम मिलेगा, उन सब का एक एक्नॉलेजमेंट ज़रूर ले लें, क्योंकि जो इंश्योरेंस के एजेंट हैं वो आपको इंश्योरेंस बेचते टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कमिटमेंट कर देते हैं जो आपको पता लगता है कि बाद में वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए इंश्योरेंस के जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो भी इंश्योरेंस के तथ्य पर आपको बात करें, उन सब का एविडेंस, उन सब का एक डॉक्यूमेंट्री आप जो है संभाल के रखें, क्योंकि कल जब आपको इंश्योरेंस को क्लेम लेना होता है तब वो बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं जो आपको नहीं समझ में आता है। तो इसलिए जब भी किसी हेल्थ का इंश्योरेंस लें आप, तो आप उसको ये पता कर लें क्या इसमें मेडिक्लेम मिलेगा। और दूसरा, अगर इस हॉस्पिटल में हमारा जो आपके लिस्ट में हॉस्पिटल है, अगर उसमें आपका ट्रीटमेंट नहीं होता है, किसी कारणवश वो हॉस्पिटल अगर बंद रहता है, तो क्या उसके अलावा कुछ और हॉस्पिटल है वहाँ आपको उसका क्लेम मिल सकता है, और अगर मिलेगा तो उसका परसेंटेज कितना मिलेगा आपको, और आपको कितना देना होगा, इंश्योरेंस कंपनी कितना परसेंटेज देगी। ये सारी चीज़ें आप क्लियरफाई करके एक पेपर में राइट डाउन कर लें। क्योंकि देखिए, जब आप इंश्योरेंस क्लेम लेने जाते हैं तब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस क्लेम बेचने आता है तब कुछ और बात होती है। तो इस चीज़ों के लिए जो भी बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट, जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं इंश्योरेंस वाले, उन सब का आप एक डॉक्यूमेंट्री बना करके एक फ़ाइल तैयार कर लें, ताकि भविष्य में आपको इंश्योरेंस का क्लेम लेना हो तो आपको दिक्कत ना आए। और कभी भी इंश्योरेंस कराने के साथ आप जो भी इंश्योरेंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव से जो भी बात करते हैं उसका IRDA से जिक्र ज़रूर कर लें, क्या आपको ये सब चीज़ मिलेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी में आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, वो सब चीज़ को आप क्लेरिफाई कर लें। और अगर आपने किसी कारणवश किसी को इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रीमियम है कभी आपने किसी महीने नहीं दिया, तो उसको कितना दिन आप नहीं देते हैं तो ये इंश्योरेंस आपका लैप्स कर दिया जाएगा, इसका भी क्लेरिफाई कर लें। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें के साथ आपको कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस का कोई जो पेमेंट है आप टाइम से नहीं जमा करा पाते, तो उस केस में आपका इंश्योरेंस चलता रहेगा, या कितने दिन बाद आपको उसको रिकंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका किसी कारणवश इंश्योरेंस बंद हो जाता है, आप पैसा देना बंद कर देते हैं, तो क्या उसको चालू कर पाएंगे, तो कितने दिन बाद उसको चालू कर पाएंगे, और वो चालू करने के कितने दिन बाद वो एक्टिव हो जाएगा उसी पुराने कंडीशन में। ये सब चीज़ को आप इंश्योरेंस लेते वक्त, मेडिकल क्लेम लेते वक्त ये सब क्लेरिफाई कर लें। और इससे क्या होगा, भविष्य में आपको इंश्योरेंस का क्लेम लेने में फ़ायदा होगा। इसी तरह आप और भी नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।